नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे स्मार्टफोन का विश्लेषण करेंगे जिसने टेक दुनिया में काफी हलचल मचा दी है। Oppo Find X9 सीरीज। इस विश्लेषण के लिए जिस सोर्स मटेरियल का हम उपयोग कर रहे हैं, उसका मुख्य दावा यह है कि इस नए डिवाइस में इतना तगड़ा हार्डवेयर और बेहतरीन ऑप्टिमाइजेशन दिया गया है कि ये इस ब्रांड के प्रति लोगों का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख देगा। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी छलांग लगता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दावे की तह तक जाते हैं। इस चर्चा में हम कुल 6 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत एक नए फ्लैगशिप चैलेंजर से होगी, फिर प्रीमियम डिजाइन और डिस्प्ले, एडवांस कैमरा सिस्टम, एलीट गेमिंग परफॉर्मेंस, विशाल बैटरी और सॉफ्टवेयर, और आखिर में हमारा अंतिम फैसला। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। एक नया फ्लैगशिप चैलेंजर जो एक ब्रांड के प्रति नजरिया बदलने का दम रखता है। जिस सोर्स का हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसकी शुरुआत ही एक बहुत ही दमदार और उत्साही बात से होती है। ओप्पो के लिए मेरा नजरिया बदलने वाला है। ये फोन एक मास्टर ब्लास्टर है। जरा सोचिए, मास्टर ब्लास्टर शब्द का इस्तेमाल। कागज पर यह डिवाइस कोई मामूली अपग्रेड नहीं लगता, बल्कि एक अभूतपूर्व स्तर का बदलाव लगता है। आज हम यही टेस्ट करने वाले हैं कि क्या ये डिवाइस सच में इतनी बड़ी उम्मीदों पर खरा उतरता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। प्रीमियम डिजाइन और डिस्प्ले, जो खास तौर पर प्रीमियम टियर के लिए तैयार किया गया है। अगर फोन के लुक्स की बात करें तो डिजाइन बेहद क्लीन और मॉडर्न है। पीछे की तरफ मैट ग्लास और एक मजबूत एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिलता है। एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन ये लिया गया है कि कैमरा बम को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे फोन पकड़ते वक्त उंगलियों को काफी आराम मिलता है। मॉडल्स की बात करें तो बेस मॉडल में 6.59 इंच की स्क्रीन है और टाइटेनियम ग्रे फिनिश के साथ इसका वजन करीब 204 ग्राम है। वहीं प्रो मॉडल सिल्क वाइट फिनिश में आता है, जिसमें थोड़ी बड़ी 6.78 इंच की 1.5 के एमोलेड एलटीपीओ स्क्रीन है और वजन 227 ग्राम है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने दमदार इंटरनल्स होने के बावजूद दोनों ही फोन महज 8.25 मिलीमीटर पतले हैं, एकदम स्लिम और स्टाइलिश। डिजाइन सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं है, बल्कि काफी प्रैक्टिकल भी है। स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन है, जो खतरनाक ड्रॉप टेस्ट में भी सर्वाइव कर चुका है। इसके अलावा लेफ्ट साइड में एक नई स्नैप की दी गई है। इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है, जैसे तुरंत फ्लैशलाइट ऑन करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो। प्रो मॉडल में तो कैमरे के लिए एक अलग से क्विक बटन भी दिया गया है। और अगर आवाज की बात करें तो स्टीरियो सराउंड स्पीकर्स के साथ जो स्ट्रॉन्ग और प्रीमियम हैप्टिक्स मिलते हैं, वो पूरे अनुभव को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। अब जरा इस नंबर पे गौर करते हैं। 3600। जी हाँ, 3600 निट्स की पीक ब्राइटनेस। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कड़कती धूप में भी स्क्रीन एकदम शीशे की तरह साफ दिखेगी। इसके अलावा एक बहुत ही यूनिक और कमाल का फीचर है वर्टिकल मोशन अलर्ट। अगर कभी गाड़ी में सफर करते हुए फोन इस्तेमाल करने से चक्कर या मोशन सिकनेस फील होती है, तो ये फीचर उसे कम करने में मदद करता है। ये छोटी छोटी डिटेल्स दिखाती हैं कि कंपनी ने यूजर एक्सपीरियंस पर कितनी गहराई से काम किया है। अब आते हैं भाग 3 पर, एडवांस कैमरा सिस्टम। चलिए देखते हैं कि ये फोटोग्राफी की सीमाओं को कैसे पार करता है। सच कहें तो स्थापित फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के सामने इस मास्टर ब्लास्टर दावे का सबसे कड़ा इम्तिहान कैमरा डिपार्टमेंट में ही होना है। प्रो मॉडल यहां सीधा बाजी मारता है अपने विशाल 200 मेगापिक्सल पेरिस्कोप लेंस के साथ। वहीं बेस मॉडल में 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक खास ट्रू कलर कैमरा लेंस भी जोड़ा गया है। बाकी दोनों ही मॉडल्स में शानदार 50 मेगापिक्सल के मेन, अल्ट्रा वाइड और फ्रंट कैमरे दिए गए हैं। लेकिन कमाल सिर्फ हार्डवेयर का नहीं है, असली जादू तो अंदर बैठे सॉफ्टवेयर में है। यहां काम आता है ल्यूमो इमेज इंजन। ये एक बहुत ही एडवांस्ड एआई और कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी सिस्टम है। ये हर फोटो को फ्रेम दर फ्रेम एनालाइज करता है ताकि लाइटिंग और कलर्स बिल्कुल सटीक हों। अक्सर फोन्स में तस्वीरें ओवर प्रोसेस लगती हैं, लेकिन ये इंजन सुनिश्चित करता है कि स्किन टोन एकदम नेचुरल और संतुलित दिखे। ये सच में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, ये फोन ऑडियो और वीडियो के मामले में भी प्रो लेवल का है। इसमें 13.2x तक का लॉसलेस जूम मिलता है और सोर्स के अनुसार वो इतना शार्प है कि काफी हद तक एक असली डीएसएलआर की कमी को पूरा कर देता है। इसके अलावा बेहतरीन क्रिस्टल क्लियर साउंड कैप्चर करने के लिए इसमें स्टूडियो लेवल का 4 माइक सिस्टम लगा है। रियर कैमरे से 4K रेजोल्यूशन में 120 FPS तक और फ्रंट कैमरे से 4K 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। साथ ही एक्सट्रीम डिटेल्स के लिए हैसलब्लैड हाई रेजोल्यूशन मोड भी मौजूद है। चलिए अब रुक करते हैं भाग 4 का, एलीट गेमिंग परफॉर्मेंस। क्या सच में मिलता है मक्खन की तरह स्मूथ अनुभव?
अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस फोन की अंदरूनी ताकत इसके शानदार बाहरी डिजाइन और कैमरों की बराबरी कर पाएगी? इसके अंदर धड़कता है MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट। ये कोई आम प्रोसेसर नहीं है, बल्कि 4.24 गीगाहर्ट्ज की रफ्तार पर दौड़ने वाला एक फ्लैगशिप पावर हाउस है। एंड्रॉयड मार्केट में ऐसे बहुत कम चिपसेट्स हैं जो परफॉर्मेंस के इतने बड़े बैरियर्स को तोड़ पाते हैं। और हाँ, भारी काम करते वक्त फोन गर्म ना हो, इसके लिए बहुत ही एडवांस्ड वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है जो थर्मल थ्रॉटलिंग को रोकता है। अगर नंबर्स की बात करें तो ये आंकड़े अपने आप में कहानी बयां करते हैं। एंटूटू पर 3.2 मिलियन यानी 32 लाख का स्कोर, ये कोई छोटी बात नहीं है। गीकबेंच पर भी मल्टी कोर में 8700 और सिंगल कोर में 3000 का स्कोर मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इतने हाई एंड स्ट्रेस टेस्ट के दौरान भी उस शानदार कूलिंग सिस्टम की वजह से परफॉर्मेंस बिल्कुल स्टेबल रहती है। ये स्कोर साबित करता है कि भारी से भारी काम भी ये डिवाइस बिना थके संभाल सकता है। लेकिन असल जिंदगी में इन नंबर्स का क्या मतलब है? गेमिंग से समझते हैं। BGMI खेलते समय ये फोन लगातार 120 FPS देता है, बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के, एकदम मक्खन की तरह स्मूथ अनुभव। और जेंशिन इम्पैक्ट जैसे भारी भरकम गेम में भी सबसे हाई सेटिंग्स पर यह औसतन लगभग 60 FPS बड़े आराम से मेंटेन करता है। फास्ट LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज के साथ ये गेमिंग का एक बेजोड़ एक्सपीरियंस देता है। अब आते हैं भाग 5 पर, विशाल बैटरी और सॉफ्टवेयर। कैसे ऑप्टिमाइजेशन और लॉन्ग लाइफ एक साथ मिलते हैं, आइए देखते हैं। हार्डवेयर चाहे कितना भी दमदार हो, बिना एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर और मजबूत बैटरी के सब अधूरा है। और यहाँ प्रो मॉडल में जो बैटरी दी गई है उसकी क्षमता है 7500 mAh। जी हाँ, 7500। ओप्पो के इतिहास में किसी फ़ोन में दी गई ये अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है। और ये सिर्फ साइज़ में बड़ी नहीं है, बल्कि 80 वॉट की सुपर फास्ट वायर्ड और 50 वॉट की एयरवूक वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। यानी लंबी लाइफ और तेज़ चार्जिंग, दोनों का पूरा फ़ायदा। इस पावरफुल हार्डवेयर को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए इसमें है लेटेस्ट कलर OS 16। ये बेस एंड्रॉयड 16 पर चलता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 5 साल के OS और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा मिलता है। इसके ल्यूमिनस रेंडरिंग इंजन की वजह से स्क्रीन पर होने वाला हर एक एनिमेशन और स्वाइप बेहद तेज और एकदम फ्लूइड लगता है। इसके अलावा ढेरों AI फीचर्स हैं, जैसे AI इरेजर, AI माइंडस्पेस और गूगल जेमिनी का डीप इंटीग्रेशन। साथ ही सिर्फ एक टैप से शेयरिंग के लिए फ़ोन कनेक्ट और मोशन वॉलपेपर्स के लिए फ्लक्स थीम्स इसे भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार करते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग 6 पर, अंतिम फैसला। क्या सच में फ़ोन इतना खास है? तो सारे सबूतों को एक साथ रखकर देखते हैं कि क्या ये डिवाइस उस मास्टर ब्लास्टर वाली धारणा पर खरा उतरता है। सफलता का ये 3 स्टेप्स का फॉर्मूला ही पूरी कहानी का सार है। पहला, 7500 mAh की बैटरी और 200 MP कैमरे जैसे विशाल हार्डवेयर अपग्रेड। दूसरा, कलर OS 16 के साथ एकदम बेदाग सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग। और तीसरा, बिना किसी रुकावट के असली फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस। टॉप टियर हार्डवेयर और स्मार्ट सॉफ्टवेयर के बीच का यह सटीक तालमेल ही इसे ब्रांड द्वारा जारी किया गया अब तक का सबसे बेहतरीन ऑप्टिमाइज्ड डिवाइस बनाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इतने ज़बरदस्त ऑप्टिमाइजेशन, इतनी विशाल बैटरी लाइफ और असली फ्लैगशिप पावर के साथ क्या इस डिवाइस ने प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है? क्या इसने फ्लैगशिप फोन्स के पुराने नियम सच में तोड़ दिए हैं? ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो आने वाले समय में टेक जगत में गूंजता रहेगा। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार तकनीक की ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहें।